हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो उसमें जो हम यूनिट सेकेंड आपका कवर कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीम क्या होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीम है। पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे। तो आज के टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हमको पढ़ने हैं कि बीम क्या होता है, बीम को हिंदी में हम धरन भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कि बीम भी क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट के माध्यम से वो आपका कहीं ना कहीं लोड को सपोर्ट कर रहा होगा। तो हम सपोर्ट कितने तरीके के सपोर्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे। बीम भी सपोर्ट के ही अकॉर्डिंग आपकी डिफाइन की गई है कि कितने तरीके की बीम होती है और आखिर में कितने तरीके की लोडिंग होती है। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे और आप बीम के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं कि बीम होता क्या है। बीम एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और ऐसा मेंबर है जो कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और लोडिंग किस तरीके की होती है, ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अगर बीम आपकी हॉरिजॉन्टल इस तरीके की है तो लोडिंग आपकी परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ज्यादातर केस में बीम इस तरीके से इस्तेमाल होती है। आप इससे कॉलम से कंफ्यूज ना हो, कॉलम वर्टिकल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपने जैसे टेरेस वगैरह पे देखा भी होगा, कई बार बीम्स डाले जाते हैं जिससे क्या हो, स्ट्रक्चर मजबूती से पकड़ा रहे। ठीक है, ऐसे हिंदी में अगर बात की एक तरीके की छड़ समान काट की है। समान काट मतलब जिनका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या रहता है, समान रहता है, जिस पर लगने वाले भार उसकी लंबाई वाली अक्ष के लंब रूप पर कार्य करते हो, उसे हम धरण कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इस चीज का मतलब है। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं कि बीम होता क्या है। वैसे आप बड़े स्ट्रक्चर में आपने देखा भी होगा, बीम्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो मतलब एक इस दिशा में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो खड़े में नहीं, लेटे लेटे में, तो उसको हम बीम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी टेरेस पे खड़े होते हैं तो किसकी सपोर्ट की वजह से खड़े हो पाते हैं, बीम की मदद से खड़े हो पाते हैं। वहां पे बीम सपोर्ट कर रहा होता है, उसको मजबूती दे रहा होता है उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और भी चीजों को हम इसके डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका डायग्राम बेस्ड है। आप डायग्राम आपको याद रहेंगे तो आप बीम्स को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, दो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर एक बीम रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपने ब्रिजेस भी देखे होंगे कि आपने दो सपोर्ट दे रखे हैं और बीम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी हुई है। ठीक है, उसका हमने 3D डायग्राम बनाया हुआ है। तो जब कभी भी आप इसमें लोडिंग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर क्या आएगी, रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, इसको हम रिएक्शंस कहते हैं, रिएक्शंस एट सपोर्ट। ठीक है, जिस तरीके का आप लोड लगाएंगे उस तरीके की आपकी रिएक्शन आएगी। तो हमको जैसे पता है बीम यहाँ से देख रहे हैं तो 2D बॉडी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, 3D बॉडी होती है। ठीक है, तो उसका हमने एक सेक्शन ले रखा है और इसमें 3D बॉडी बना रखी है। एक एक्सेस बीचों बीच से निकली हुई, उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस दे रखा है। और यहाँ पर जो लोडिंग होती है, एक प्लेन को मान लेते हैं कि हम प्लेन यहाँ पे बीचों बीच से क्रॉस हो रहा है, इसको हम मान सकते हैं इस तरीके से, ये पूरा बीचों बीच से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। ये कैसा प्लेन है, जो कि परपेंडिकुलर है इस बीम के डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। ठीक है, इस तरीके से काट रहे हैं। तो इस एक्सेस, इस प्लेन पे ही क्या आपके सारे तरीके के लोड लगेंगे, जो कि हमने बता भी रखा है। आप इस तरीके से खड़े होंगे तो पॉइंट लोड, इस तरीके से कपल भी लग सकता है। तो ये लोडिंग हो गई और ये कपल हो गया। तो एक जनरल आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया है कि बीम किस तरीके की होती है, कैसे सपोर्ट होते हैं और उसका 3D फिगर कैसा होता है और कहाँ कहाँ पर हम लोडिंग लगाते हैं। जैसे हम बीम पे ऊपर से खड़े होंगे तो यहाँ पे बीम क्या, बीम के ऊपर ही हम लोड लगा रहे होंगे और कहीं का कपल भी आएगा। ठीक है, मूवमेंट आएगा, उस तरीके से भी चीज क्या होंगी आपकी बीम पे लगेंगे। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। वैसे 3 तरीके के हमारे सपोर्ट्स होते हैं, सिंपल और रोलर सपोर्ट, दूसरा हिंज और पिन सपोर्ट, तीसरा फिक्स सपोर्ट। ठीक है, इसको हिंदी में ना डील करके हम प्योरली इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा
कि बस आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में याद रखना ईजी है कंपेयर टू हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात की, पहला है सिंपल और रोलर सपोर्ट, इसमें क्या होगा, सिंपल सपोर्ट होगा, ठीक है। कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो बीम रखी हुई है दो एंड पे रखी हुई है, और दोनों किस तरीके के सपोर्ट है, सिंपल है। या रोलर सपोर्ट, रोलर की फॉर्म में, दोनों में क्या एक ही नाम क्यों दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बीम यहाँ पे लगा रखी है, और यहाँ पे हम लोड, कोई भी लोड लगाते हैं, जैसे इसको हमने लोड एक लगा दिया, यहाँ पे एक पटला है, तो यहाँ पर क्या है, किस तरीके का मोशन डिफाइन किया गया है कि इस पटले जो ये बीम है, इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, आज जा सकता है, लेकिन ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे जो मोशन है वो नीचे की डायरेक्शन में जाने को अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ पे जो जब सपोर्ट आप वेट लगाओगे तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे जनरेट होगी, केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। अगर इसमें ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो आर ए वर्टिकल, मतलब ए पे वर्टिकल रिएक्शन हो रही है और बी पर भी वर्टिकल रिएक्शन। सेम चीज आप रोलर सपोर्ट में देखेंगे, आगे पीछे बॉडी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे की तरफ नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पे लोड डब्ल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर भी रिएक्शन कैसे आएगा, आर ए वर्टिकल और आर बी वर्टिकल, ठीक है। जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो इस तरीके का सपोर्ट होता है कि जैसे ही आप लोडिंग लगाते हो इस बीम पर, तो उसमें क्या होगा, आपको केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप इस तरीके से समझ भी सकते हो कि केवल और केवल वर्टिकल में क्या, हॉरिजॉन्टल में केवल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन ही जनरेट होगी। तो एक सपोर्ट पे आपको एक ही रिएक्शन मिलेगी जो कि वर्टिकल होगी, ठीक है। तो ईच सपोर्ट प्रोवाइड वन रिएक्शन दैट इज वर्टिकल, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि रिएक्शन आपकी तभी जनरेट होती है जिस डायरेक्शन में आपका मोशन या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब बाध्य होता है कि वहां पर मोशन नहीं हो पाएगा। जैसे हम किसी छत पे खड़े हैं, ठीक है, छत पे क्या हम आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन जब छत पे आप खड़े हैं तो वहां से क्या करें, नीचे की डायरेक्शन में हमारा मोशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, मतलब हम वहां नहीं जा सकते। तो मतलब कि जैसे हमने लोड ऊपर की बीम पे लगाया तो वो रिएक्शन क्या है, सपोर्ट क्या कौन करेगा, उस एंड वाले सपोर्ट उसको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, रिएक्शन वहीं पर आएगी, ठीक है। ये हमने बात भी की थी न्यूटन के तीसरे नियम में कि जब कभी भी आप क्रिया प्रतिक्रिया लगते हैं और हमारा मोशन उस डायरेक्शन में नहीं हो पाता जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं, तो उसके अपोजिट क्या हमारी रिएक्शन जनरेट होती है। यहाँ पर वही चीज हो रहा है, ठीक है। आपने लोडिंग ऊपर लगाई और रिएक्शन ए और बी पॉइंट पर वर्टिकल आ गई, ठीक है। अब हम बात कर ले हिंज और पिन सपोर्ट की। तो हिंज और पिन सपोर्ट आपने देखा होगा डोर्स में, ठीक है। डोर्स में किस तरीके का सपोर्ट होता है कि वहां पर केवल और केवल आपका मूवमेंट होता है, केवल रोटेशन का मूवमेंट अलाउ होता है, कि मतलब केवल दरवाजा क्या होता है, एक एक्सेस पे क्या कर सकता, खुल सकता है, लेकिन वो आगे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। उसमें केवल एक मोशन अलाउ है, मूवमेंट वाला, बाकी सारे मोशन बाध्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इसको दिखाने का ये डायग्राम है, दो तरीके से हम दिखा सकते हैं। या हम ये आपका हिंज सपोर्ट, इसको हिंज बोलेंगे, इसको पिन सपोर्ट बोल देंगे, इनको दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपने पिन लगी हुई देखी भी होंगी कि डोर्स में आपने देखा होगा पिन लगी होती है, उसके माध्यम से क्या करता है, वो चीज रोटेट होती है, डोर्स और खिड़की वगैरह में भी। तो यहाँ पर क्या है, दो तरीके के मोशन आपके रिस्ट्रिक्ट है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, ठीक है, ना आपका साइड वाइड जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोड लगाएंगे तो इस केस में क्या दो तरीके की रिएक्शन आएंगी। अगर इसको मैं ए पॉइंट बोला है, इसको मैं ए बोल दिया, तो यहाँ पर आर ए वर्टिकल और आर ए हॉरिजॉन्टल, दो रिएक्शंस आपकी आएंगी, वर्टिकल भी आएगा और हॉरिजॉन्टल भी आएगा। लेकिन यहाँ पर केवल क्या अलाउ है, रोटेशन अलाउ है, इसलिए मोशन आपकी मूवमेंट की जो रिएक्शन है वो नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हमको पता भी है कि 3 तरीके के मोशन पॉसिबल है, ऊपर नीचे आगे पीछे और घूमने वाला, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से ही क्या रिएक्शन आ सकती है। तो जो मोशन हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, उसके ही कारण आपका क्या आ जाएगा, वो रिएक्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि आपका जब कभी भी हिंज सपोर्ट होगा, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन आएंगी, सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन आएगी। अब तीसरा हम देखेंगे फिक्स सपोर्ट, ठीक है।
तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है, इसमें कोई भी रोटेशन और ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा बीम होता है कि जैसे कि हमने एक बीम लगाई है वॉल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट में जो इस्तेमाल की जाती है लंबी लंबी बीम्स, जिसमें क्या करते हैं दोनों दीवारों में वो चीज़ क्या होती है जमा दी जाती है, ठीक है। तो जैसे एक बीम है उसमें दोनों में एंड में दोनों के एंड क्या है फिक्स कर दिए गए, मतलब यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, ना ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। तो इसमें हर तरीके की रिएक्शन आएंगी, तीनों तरीके की रिएक्शन आएंगी। कैसी, आर ए, जैसे हमने लोड लगाया डब्लू, तो आर ए वर्टिकल भी आएगा, आर ए हॉरिजॉन्टल भी आएगा, साथ में हम यहाँ मोशन भी अलाउ, मूवमेंट भी नहीं अलाउ कर रहे हैं कि रोटेट हो पाए, तो ये आपका मूवमेंट की भी रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सपोर्ट आपको 3 तरीके की रिएक्शन देगा। वो 3 रिएक्शन कौन सी, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट की, ठीक है। तो सिंपल 3 तरीके के सपोर्ट्स थे आपके। पहला रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, उसमें केवल एक रिएक्शन आती थी वर्टिकल वाली, ठीक है। दूसरा है हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट, उसमें आपकी 2 रिएक्शन आती थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और फिक्स सपोर्ट में 3 तरीके की रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट वाली, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, सिंपल 3 तरीके का सपोर्ट है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसको भी आपको हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो जिस तरीके का सपोर्ट है उस तरीके बीम, तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल बार है, उसमें किस तरीके का सपोर्ट है उस तरीके की बीम हम कह देंगे, ठीक है। उसको देखते हैं, ठीक है। वैसे तो बीम आप सपोर्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो काफ़ी होती हैं उसमें, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ रिएक्शंस के टर्म्स में बात की जाए तो 2 तरीके की बीम है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। ये बीम क्या होती है कि ऐसी बीम जो हम अपनी, जो हमारे पास जनरल कंडीशंस थी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस थी, उसके माध्यम से अगर हम कोई भी बीम को सॉल्व कर पाते हैं तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहलाएगा। और वैसे हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम वो बीम है जो कि हमारे पास अननोन ज़्यादा होंगे और इक्वेशन हमारे पास कम होंगे, तो उस कारण से हम क्या उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात की थी, तो कितनी हमारे पास कंडीशंस हैं 3, कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, वर्टिकल फोर्स 0 होगा और मूवमेंट की वजह से 0 होगा। तो जब कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, उस केस में हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। तो इस केस में हम, जैसे हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0, ये 3 कंडीशन 3 अननोन के लिए हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस किसी बीम में 3 से ज़्यादा है तो उसको में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इस केस में हम इसकी मदद से हम ये 3 चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कह देते हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम वो जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अनसॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट के बेसिस पे पहली बीम आपकी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से होती है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है, उस एंड पर डब्ल्यू वेट लगा रखा है, ठीक है। तो इस बीम में क्या है, वन एंड इज फ्री फिक्स्ड, अनदर एंड इज फ्री। तो इसमें अगर हम बात की नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात की जाए, नंबर ऑफ रिएक्शंस कहाँ जनरेट होगा, केवल और केवल फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो फिक्स मतलब सपोर्ट पे जनरेट होगी रिएक्शंस। यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड में कितनी रिएक्शन जनरेट होती हैं, 3, जो हमने बात कर रखी थी कि यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड में यहाँ पर आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट की भी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो इस केस में आपको 3 रिएक्शंस आएंगी, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और ये किस तरीके की बीम होगी कि नंबर ऑफ रिएक्शन 3 या 3 से कम है, तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी बीम कहाँ आपने इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, ऐसी बीम आपने बालकनी वगैरह में देखा होगा कि छज्जा निकला हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपकी कैंटिलीवर बीम होती है, उसमें एक एंड फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है, आप उस पर खड़े हो जाते हो या कुछ सपोर्ट या कुछ कोई सामान रख देते हो, तो वो एक तरीके का कैंटिलीवर बीम बन जाता है, ठीक है। तो दूसरी तरीके की जो बीम है इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम में क्या होते हैं, 2 सपोर्ट होते हैं, ठीक है।
और बीम उसको हॉरिजॉन्टल रखी होती है, तो एक एंड पे सपोर्ट आपका हिंज होता है, दूसरे पे रोलर सपोर्ट आता है, यही लिखा है। पहले एंड दिख भी रहा है हिंज सपोर्ट है और दूसरे पे रोलर सपोर्ट है, और हमने एक वेट लगा रखा है, लोड लगा रखा है डब्ल्यू का, तो उसके कारण आपकी रिएक्शंस जनरेट होंगी ए और बी पर। तो कितनी रिएक्शन जनरेट होगी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, पहले हम ए पे देख लेते हैं। हमें पता है कि पिन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे दो तरीके की रिएक्शंस आती हैं, आर ए वर्टिकल और आर ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और रोलर सपोर्ट पे केवल और केवल वर्टिकल आता है। तो यहां से हमको कितनी सपोर्ट्स मिल रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 हो गई। तो एक इस तरीके की बीम है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 3 और 3 से कम आ रहा है, तो 3 आ रही है, क्योंकि इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 3 आ रही है, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाई जाएगी, ठीक है। इसका भी सपोर्ट आपका बहुत जगह होता है, आपका ब्रिजेस वगैरह में भी होता है, आपने रेलवे ट्रैक वगैरह में भी देखा होगा, जो आपकी रेलवेज में जो क्रॉसिंग होती है आजकल, उस तरीके का जो सपोर्ट होती है वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। और आपने देखा होगा कि कार्स में जो विंडशील्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब रेनी सीजन होते हैं, या फिर आप जो कार का जो शीशा होता है सामने वाला, उसमें भी क्या इस तरीके का आपका मोशन होता है, वहां पर भी एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको तीसरी है आपकी ओवरहैंगिंग बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसी ही बीम होती है, बस यहाँ पर जो पोर्शन है थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है, ठीक है। तो बीम का पूरी की पूरी मतलब एंड में सपोर्ट ना होके थोड़ा सा पोर्शन सपोर्ट क्या थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी बीम आपकी सिंगल ओवरहैंगिंग बीम है, इसको हम सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ऐसे डबल साइड ओवरहैंगिंग बीम भी हो सकती है। डबल साइड कैसी होगी, ऐसी ही होगी, यहाँ पर एक तरफ पिन सपोर्ट और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट, तो ये क्या होगी, डबल साइड हो गई, ठीक है। दोनों केसेस में आपके रिएक्शन सेम रहेंगे, और बीम कैसी है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, ठीक है। बस इसमें जो पोर्शन है ओवरहैंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन हवा में लटका होगा, और यहाँ पर भी, यहाँ दोनों साइड में हवा में है, ठीक है। इस तरीके की बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं, सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम या डबल साइड ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड बीम क्या होती है। ऐसी बीम जिसमें दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो बीम के, और जब यहाँ पर आप लोडिंग लगाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एंड पे क्योंकि फिक्स टाइप का सपोर्ट है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन क्या, एक सपोर्ट पे 3 आएगी, दूसरी सपोर्ट पे भी 3 आएगी, तो टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 3 + 3 = 6। तो एक किस तरीके का बीम होगा, कोई 3 से ज्यादा रिएक्शन आ रही है, तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कहलाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से अननोन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस बीम क्या होती है। ऐसे बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है सपोर्ट करने के लिए, उनको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी बीम है जिसकी लेंथ ज्यादा है और आपको सपोर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जैसे ब्रिज कंटिन्यूस टाइप का बीम है, उसमें मल्टीपल सपोर्ट्स आपको चाहिए होते हैं, मतलब 2 सपोर्ट से वहां पे काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा सपोर्ट्स की जरूरत होगी, तभी जाके आप एक ब्रिज बना पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, तो इस केस में भी वो यहाँ पे 3 सपोर्ट दिख रहे हैं, तीनों किस तरीके के सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, तो हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो हम सभी को पता है कि हिंज सपोर्ट आपके 2 रिएक्शन देगा, ये भी एक हिंज सपोर्ट है, लेकिन हिंज सपोर्ट जब कभी भी बीच में होता है, वो रिएक्शन कितनी देगा, एक ही देगा, रोटेशन वाली अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या, 2 + 1 + 2, 2 2 1 कितना हो गया, 5, नंबर ऑफ रिएक्शन 5 हो गया। तो ये किस तरीके की बीम होगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारे टाइप्स के बीम्स हमने पढ़ लिए।
इसमें कौन कौन सी बीम किस में कितनी रिएक्शंस आएंगी ये भी पता हो गई। उसके अकॉर्डिंग हमने बीम्स को डिफाइन भी कर लिया कि डिटरमिनेट बीम है या इनडिटरमिनेट बीम है। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और आपकी दो तरीके की बीम ये हो गई। तो ये आपकी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, और साथ में आपका फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम आपकी किस तरीके की बीम है, ये आपकी इनडिटरमिनेट बीम है। और एक बीम ओवरहैंगिंग बीम, वो भी आपकी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि वहां भी नंबर ऑफ रिएक्शन 3 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीम्स के टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिया है हमने। अब हम टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ेंगे कि लोडिंग कितनी तरीके की होती है। ठीक है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड क्या होता है कि ऐसे लोड जो केवल एक बिंदु पर कार्य कर रहे होते हैं। जैसे ये बीम कौन सी है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ए दो पॉइंट सपोर्ट है, और ए पर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है, बी पे रोलर सपोर्ट है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में सी और डी पॉइंट पे आपने 2 पॉइंट लोड लगा दिए। ठीक है, पॉइंट लोड ऐसा कोई लोड होता नहीं है, लेकिन अगर हम काफी बड़ा एरिया है उस पर अगर हम छत पे हम खड़े हैं तो अपने आप को हम एज अ पॉइंट लोड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम एक बिंदु पर ही उसके लेंथ के कंपेयर में, एरिया के कंपेयर में हम एक बिंदु को ही अपने आप को एक बिंदु पर ही मान सकते हैं कि हम खड़े हुए हैं। तो जब कभी भी किसी बिंदु पर एक पूरा कंसंट्रेटेड लोड या लोड लग रहा होता है उसी को हम पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दूसरे टाइप का लोड। इसको शॉर्ट फॉर्म यूडीएल भी कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूट है अक्रॉस द लेंथ। मतलब ये बीम की अगर लेंथ माना जाए तो इसमें क्या इंटेंसिटी लग रही है। ठीक है, और इस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। मतलब ये लेंथ के अकॉर्डिंग आपका पर न्यूटन हर हिस्से पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी का लोड लगा है। तो इसको आप देख सकते हो मल्टीपल पॉइंट लोड भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे पॉइंट लोड में हमने इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसकी किस तरीके का लोड है, जैसे बॉडी का क्या होता है, जैसे बीम का अपना वेट, सेल्फ वेट। ठीक है, उस सेल्फ वेट को हम यूडीएल में ही कंसीडर करते हैं। वहां पे इंटेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है आपकी? सेम रहती है ओवर द लेंथ, या फिर अपनी बॉडी का वेट मान सकते हो। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी में देखा जाए लेग्स का वेट अलग है, हैंड्स का वेट अलग है, हेड का वेट अलग है। तो इसको हम अगर किसी बेड पे आप लेटोगे तो उसमें मल्टीपल इंटेंसिटी के लोड हम मान सकते हैं। तो हो सकता है W1 हम हेड का अलग माने, बीच पोर्शन का अलग माने, लेग्स का अलग माने। तो मल्टीपल इंटेंसिटी के लोड एक ही बीम पर एक्ट कर रहे होंगे अगर बेड को आप बीम मानते हो। ठीक है, तो इस केस में भी आप क्या कर पाओगे? अगर इस लेंथ में अगर L मान लो, लेंथ मतलब लेंथ को इसको हम क्या बोलते हैं? कई बार हम इसको स्पैन ऑफ द बीम भी बोलते हैं। स्पैन ऑफ द बीम, स्पैन ऑफ बीम। ठीक है, स्पैन ऑफ बीम का मतलब क्या होता है? लेंथ कि बीम की कितनी लेंथ है। ठीक है, तो इसको इंटेंसिटी क्या है? इसमें हम सेल्फ वेट का ज्यादा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सेल्फ वेट के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम मान लें कि जैसे अगर लेंथ आप किसी चीज की कम कर दोगे तो वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको दर्शाने के लिए हम सेम यूडीएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जब यूडीएल आपके पास होगा, हम जब रिएक्शंस आगे चल के हम क्या करेंगे? बीम्स के साथ हम मल्टीपल बीम इस्तेमाल करेंगे, उसमें मल्टीपल लोड्स लगाएंगे, उसमें हम रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप यूडीएल को पॉइंट लोड में बदल पाते हैं। ठीक है, अब तीसरा लोड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ लोडिंग में ये भी पार्ट है। यूडीएल में क्या होता है? अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो हमने पढ़ा था कि उसकी जो इंटेंसिटी थी ओवर द लेंथ सेम थी, यहाँ पर लेंथ में इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? चेंज हो रही है। ठीक है, आपने इस तरीके की लोडिंग आपने छप्पर वगैरह में देखी होगी कि जैसे आपका एक टेंट या तंबू लगा होता है तो उसमें पहले जो इस्तेमाल होते थे लोडिंग, वो उससे लैडर के फॉर्म में इस्तेमाल होती थी। ठीक है, उसमें क्या है? ऊपर ज्यादा होती थी और नीचे की तरफ जैसे सब नीचे की तरफ आते हैं लोडिंग क्या होती है उस हिसाब से घटने लगती थी। तो सेम चीज यहाँ पर भी इंटेंसिटी वेरी कर रही है। यहाँ पे बी पे डब्ल्यू इंटेंसिटी लग रही है और ए पे कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, जीरो है। तो लेकिन इस केस में इसको भी हम
पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आगे चल के हम इसको आपके जो सिविल ब्रांच है, आर्किटेक्चर ब्रांच है या मैकेनिकल ब्रांच है, इन सब में इन लोडिंग का इस्तेमाल होता है और इसके माध्यम से हमें रिएक्शंस फाइंड करनी होती है, जो कि आपको हायर सेमेस्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बीम्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया, जो जितने तरीके की चीज़ थी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। उसमें कितने तरीके के सपोर्ट आते हैं, कौन से बीम हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन अनसॉल्व है, उस बेसिस पे अपने बीम्स को डिफाइन कर लिया। अब क्वेश्चन ये बचता है कि हम बीम में रिएक्शंस निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो बीम्स में रिएक्शन निकालने का क्या पर्पस रहता है कि हमें ये पता होगा कि सपोर्ट कहाँ पे देना है और कितना देना है, कितने साइज का बीम चाहिए, कॉलम चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको सपोर्ट कर पाएँ। जिस तरीके का लोड होगा उस तरीके का हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बीम की डिज़ाइन करने के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल है। तो हम अब सीखेंगे किस तरीके से रिएक्शंस निकालते हैं, और इस पे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, टाइप्स ऑफ बीम पूछ लेगा या फिर सपोर्ट पूछ लेगा, या फिर आपको बनवा के देख लेगा कि सिचुएशन दे देगा कि कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड लग रहा है, तो आप डायग्राम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, इसको भी देखने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो हम रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, आपको बोला जाएगा एक कैंटिलीवर बीम है, 10 मीटर की कैंटिलीवर बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड 50 किलोमीटर का एंड पे, फ्री एंड पे लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। ठीक है, रिएक्शंस है क्या, रिएक्शंस कुछ नहीं है, रिएक्शन भी एक तरीके का फोर्स ही है जो कि हमें निकालना है कि कितना रिएक्शन आ रहा होगा ए पे। ठीक है, तो यहाँ पर बी एयर पे है, मतलब फ्री एंड है, तो ए पे हमें पता है। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो कि हम बनाते आ ही रहे हैं इतनी देर से, तो इसको क्या बनाएंगे कि ए पे कितने सपोर्ट्स आएंगे। ए पे हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो इस पर 3 रिएक्शंस आएंगी, उसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो बी पे 50 किलोमीटर लग रहा है, इसको हमने बना लिया, 10 मीटर है, और कितने तरीके के सब रिएक्शंस आएंगी, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल, और मोमेंट की रिएक्शंस भी आएगी। ठीक है, इसको हम इस डायरेक्शन में बना लेते हैं। ठीक, मोमेंट एट ए। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमने पढ़ रखी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास, किस तरीके का आपका टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम है। अगर बात करोगे तो इसमें तीनों रिएक्शंस आपकी आएंगी। पहली कौन सी थी, सिग्मा एफ एस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उनको 0 कर दो। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर केवल और केवल एक्स में केवल एक ही रिएक्शन दिख रही है, एच, और फोर्स कुछ भी नहीं है एक्स में। तो आर एच की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, जो की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, दूसरी क्या रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सिग्मा एफ वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जिसको 0 करने के लिए जैसे देखा कि यहाँ पर ए पॉइंट पर वर्टिकल ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और बी पॉइंट पे 50 किलोमीटर नीचे की तरफ, तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं वाई में। तो एक है ऊपर की तरफ जो कि आर ए वर्टिकल माइनस 50 बराबर 0। इसका मतलब आर ए वर्टिकल की वैल्यू 50 किलो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका वर्टिकल में रिएक्शंस आ गई, हॉरिजॉन्टल में 0 आई, और अब हमारे पास मोमेंट की रिएक्शन रह गई वो निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पे सिग्मा मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जब 0 ऑफ मोमेंट करेंगे तो मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट निकालने के लिए हमको चाहिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास 50 किलोमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 मीटर। तो ये कैसा फोर्स रिएक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज, और लेकिन यहाँ पे ए पे हम कैसा दिखा रहे हैं रिएक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, तो पहले यहाँ से 20 से मूवमेंट स्टार्ट किया, 50 डिस्टेंस 10, मूवमेंट कैसा, नेगेटिव। तो क्योंकि क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, -50 इंटू 10, मोमेंट ए पे कौन कितना हमने दिखा रखा है रिएक्शन है, प्लस m, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है तो प्लस लेना, इक्वल टू 0। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, 500 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो तीनों तरीके की रिएक्शन हमने देख ली, क्या क्या वैल्यू आ रही है। आरएच में 0 आ रही है, आर ए वर्टिकल में 50 किलोमीटर आ रही, मोमेंट ए पे कितना आ रहा है 500 किलोन्यूटन मीटर। तो तीनों रिएक्शंस आपकी जनरेट हो गई कि एक 50 किलोन्यूटन लोड अगर किसी कैंटिलीवर बीम पे एंड पे लग रहा है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, तो उसकी जो रिएक्शंस है इस तरीके से हमारी आएंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे हम रिएक्शन निकालने में इजी हमको लगे कि हाँ आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।